कब है जया एकादशी? क्या है जया एकादशी का शरीर विज्ञान का रहस्य? क्यों हमको एकादशी का व्रत रखना चाहिए और किस तरह से जया एकादशी का व्रत रखना चाहिए और जया एकादशी की कथा क्या है? दोस्तों, बहुत छोटे और बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको ये सब बताऊंगी और इसके पीछे क्या विज्ञान है ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। जय श्री राम दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है कि जया एकादशी कब है और जया एकादशी और एकादशी का व्रत क्यों रखना चाहिए। एक्चुअली में क्या है एकादशी? दोस्तों, बहुत ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है कि आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप सनातन परंपरा को जानोगे, आप हमारे वेदों और पुराणों को भी जानोगे और दोस्तों जब आप इसके विज्ञान को समझ पाओगे ना तो आपको कहीं भी कष्ट नहीं होगा कि हम क्यों रख रहे हैं व्रत। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि व्रत नहीं रखना चाहिए, कमजोरी आ जाती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, शरीर में बहुत सारी कमियां हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैं तो यही बताऊंगी कि हफ्ते में एक व्रत तो ज़रूर रखें। शरीर में कमजोरी नहीं बल्कि शरीर की शुद्धि हो जाएगी। साइंस भी इस बात को मानता है कि एक दिन का अपनी बॉडी को ब्रेक भी दें। हर समय वो खाने पचाने में लगी हुई है, उसको थोड़ा ब्रेक दें, आप एनर्जी गेन करें और व्रत रखें। हफ्ते में एक दिन व्रत जरूर रखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जया एकादशी कब है? पहला प्रश्न। 20 फरवरी को जया एकादशी है। एकादशी तिथि 19 फरवरी सुबह 8:50 से शुरू हो जाएगी और 20 फरवरी सुबह 9:52 तक रहेगी। लेकिन व्रत उदया तिथि की मान्यता के अनुसार व्रत हम 20 फरवरी को रखेंगे, यानी कि जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी को रहेगा और व्रत का पारण का समय 21 फरवरी होगा। सूर्योदय के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया एकादशी का व्रत कब है। दूसरा, एकादशी का व्रत करने से हमको क्या फ़ायदा होगा? जया एकादशी का व्रत करने से क्या फ़ायदा होगा? व्यापारिक बुद्धि है ना, फ़ायदा नफ़ा नुकसान तो हम सभी देखते हैं, तो हमें क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों, माँ लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा, घर में समृद्धि बढ़ेगी। इस बार इस व्रत के में कौन कौन सा योग है? आयुष्मान योग के साथ साथ पुष्कर योग भी है और प्रीति योग भी बन रहा है। इसलिए जया एकादशी का व्रत जरूर रखें। दोस्तों, समृद्धि होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम समृद्ध हैं, हम मन विचार कर्म से भी समृद्ध हैं, तो हम हमारे हिस्से में आ रखी जो लक्ष्मी है हम उसका अच्छा उपयोग करेंगे। दोस्तों, जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है, लेकिन उनके माधव रूप की पूजा होती है और उनके साथ लक्ष्मी माधवी उनकी पूजा होती है। जया एकादशी के दिन माधवी देवी की पूजा होती है। एकादशी के व्रत करने से आपके पितरों को मोक्ष मिलता है। इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से बताया था कि इस दिन उपवास करने से, अगर जया एकादशी के दिन कोई व्यक्ति उपवास करता है तो ब्रह्म हत्या जैसा पाप अगर उसके सर पर होगा ना, उसका भी निवारण हो जाता है, यानी कि पाप से वो निवृत्त हो जाता है। इतनी काम की चीज़ है हमारी एकादशी तिथि। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। एकादशी तिथि को क्या क्या करना चाहिए, यानी जया एकादशी का व्रत रखेंगे आप तो सुबह से आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मैं इसके बारे में मैं बता देती हूँ। जया एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल जरूर डालें। स्नान करने के बाद केले के पेड़ की पूजा करें, उस पर जल चढ़ाएं। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले फल, पीली मिठाई, पीले वस्त्र भेंट करें। इस व्रत का बहुत बड़ा शरीर विज्ञान है जो कि मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस व्रत की कथा। इस तरह से आप पूरा दिन व्रत रखेंगे। एकादशी की रात को भगवान का भजन कीर्तन और जागरण करेंगे। ज़्यादा नहीं है तो 1-2 बजे तक तो जागरण करें और उसके बाद अगले दिन द्वादशी वाले दिन आप सुबह भगवान का भोग भी बनाएं नहा धो करके और भगवान को भोग चढ़ा करके पंडित के हिस्से का भोग निकाल करके तब आप स्वयं अपना भोग लें। इस तरह से व्रत का पारण करें और व्रत का महात्म्य भी दिया जाता है। अब वो महात्मा आप किसको देना चाहते हैं इसका भी संकल्प छोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि व्रत की कथा क्या है।
युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे मधुसूदन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कौन सी एकादशी है और इस व्रत को कैसे किया जाए तथा इसका पारण कैसे किया जाएगा, इसका सब कुछ पूरा हमें बताएं और इस व्रत को रखने का क्या महात्म्य है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। जो इस एकादशी का जो व्रत कर लेता है वो पिशाच योनि में नहीं जाता है, कभी भी पिशाच योनि में नहीं जाता है। दोस्तों, अब पिशाच योनि भी मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगी। शुरू करते हैं एकादशी जया एकादशी की कथा। पद्म पुराण के अनुसार चिरकाल में एक बार स्वर्ग में स्थित नंदन वन में उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। उस उत्सव में सभी देवगण, मुनिगण, सिद्धगण उपस्थित थे। उत्सव में नृत्य और गायन का कार्य चल रहा था। नृत्य का कार्यक्रम गंधर्व तथा गंधर्व कन्याएं कर रही थी। उसी समय गंधर्व कन्या पुष्पवती की दृष्टि गंधर्व माल्यवान पर पड़ी तथा वह माल्यवान पर मोहित हो गई। इसे पुष्पवती अपनी सुध खो बैठी तथा अमर्यादित ढंग से नृत्य करने लगी। वहीं गायक माल्यवान भी मोहित हो गया और वह बेसुरा गाने लगा। इससे सभा में सभी लोग क्रोधित हो उठे। यह देखकर इंद्रदेव भी क्रोधित हो उठे। उन्होंने दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया तथा शाप दे दिया कि तुम दोनों पिशाच योनि में जाकर कष्टकारी जीवन व्यतीत करो। इस तरह इंद्र के श्राप से श्रापित वे दोनों हिमालय पर्वत में गए तथा पिशाच योनि का दुख भोगने लगे। पिशाच योनि में क्या होता है ये भी इस कहानी में बताया गया है कि पिशाच योनि में गंध, रस, स्पर्श आदि का ज्ञान नहीं रहता, यानी कि आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो काम नहीं करती हैं तथा निद्रा से भी वंचित रहते हैं। पिशाच योनि में पिशाच योनि वाले निद्रा में नहीं जाते हैं और जब हम निद्रा में जाते हैं तो हम भगवान के पास जाते हैं। लेकिन अगर आप निद्रा में, आप एक दिन भी रात को अगर आपको नींद नहीं आई तो आप कितने बीमार महसूस करते हो, तो वो निद्रा में नहीं जाते हैं, निद्रा से वंचित रहते हैं। कौन? पिशाच योनि। और उसको कहाँ भेजा उन दोनों को? पिशाच योनि में। एक बार दुखी होकर वे दोनों बात कर रहे थे कि ना जाने कौन से अपराध का हम दुख भोग रहे हैं। क्योंकि माघ का महीना था, ठंड के मारे उनके दांत बज रहे थे, शरीर में रोंगटे खड़े हो रखे थे ठंड से। देव योग से उस दिन माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी जिस दिन उनके साथ ये सब हो रहा था। उस दिन उन्होंने कुछ भोजन नहीं किया था तथा सारी रात वे सो नहीं पाए थे क्योंकि ठंड बहुत थी। अतः दुख तथा भूख से उनका रात्रि जागरण भी चल गया। दुख में दोनों ने भगवान श्री हरि का सुमिरन किया और कहा कि हे भगवान, कौन से कर्म हमारे ऐसे थे कि हम इस योनि को भोग रहे हैं। दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने पुष्पवती तथा माल्यवान को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। भगवान की कृपा से दोनों सुंदर शरीर प्राप्त कर स्वर्ग लोक को चले गए। जब वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र को प्रणाम किया तो इंद्र चौंक गए। इंद्र ने उन्हें पूछा कि तुम इतनी जल्दी कैसे पिशाच योनि से मुक्त हो गए। तब माल्यवान ने बताया कि जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से, जो कि हमने अनजाने में ही कर ली। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, जया एकादशी के प्रभाव से ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर हो जाता है। उसे आनंद की प्राप्ति होती है जो जया एकादशी का व्रत रखता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये थी एकादशी व्रत की कथा। अब देखिए पिशाच योनि कितनी, हम कहते हैं मनुष्य योनि, मनुष्य के बाद भूत योनि, भूत प्रेत पिशाच। तो पिशाच योनि मनुष्य की योनि, भूत की योनि से भी निषिद्ध योनि है पिशाच योनि। गीता में भगवान ने इन योनियों का वर्णन करा हुआ है कि कौन सी योनि में क्या होता है। तो पिशाच योनि में आपको सूंघना, खाना, टेस्ट, रस, रूप, गंध, किसी चीज़ का इंद्रिय सुख नहीं मिलता है। और दूसरी बात उसमें कि निद्रा नहीं आती है, नींद नहीं होती है पिशाच को। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए जो निद्रा है वो कितनी महत्वपूर्ण है। जितनी देर आप सोते हो उतनी देर आप ईश्वर से कनेक्ट होते हो और ईश्वर की ऊर्जा को पाते हो। अगर आप किसी दिन आपको नींद ना आए तो आप अगले दिन देखो कैसे महसूस करोगे। तो दोस्तों, इस तरह से पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि अगर कोई भोग रहा है और कोई दुख भोग रहा है
तो उसमें किसी दूसरे का कोई दोष नहीं है, उसके अपने कर्मा हैं। अगर वो अपने आप को शांत बैठ के अपने भीतर झांकेगा ना, तो उसको रिजल्ट ज़रूर मिल जाएगा कि उसने क्या किया। तो अपने कर्मा होते हैं, उसी को व्यक्ति यहाँ पर भुगतता है। तो इसीलिए ये जो एकादशी व्रत है, ये पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्म या इस जन्म में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति दिलाता है। और जब तक आप अपने पाप कर्मों से मुक्त नहीं होंगे ना, तब तक आपको मुक्ति भी नहीं मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि ये वाला व्रत आपको मुक्ति देता है। तो मुक्ति कैसे देगा? आपके कर्मों से आपको मुक्त कराएगा। तो दोस्तों, ये थी जया एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जय श्री राम लिखें। और आपसे भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी एकादशी रखें, क्योंकि अच्छी चीज़ है, अच्छी बातें स्प्रेड होनी चाहिए। और जब आप इस व्रत को रखेंगे ना, तब आप खुद स्वयं से अनुभूत करेंगे पूर्णता को, आनंद को, भगवान के आनंद को। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।